नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी को पता है, बिग बॉस 18 में कोई एक ही यहाँ पर ट्रॉफी लेके जाएगा साथ ही फिनाले में। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों का एविक्शन होगा, ये भी बात सही है। लेकिन बात ये आती है कि जब एविक्शन अनफेयर होता है साथियों, यहाँ हमने देखा साथियों, सबसे पहले जो एविक्शन हुआ यहाँ पे हम देखेंगे वकील साहब का। वकील साहब गए लेकिन दोबारा वापस नहीं आए, हालांकि थोड़ा प्रोमो भी दिखाया था वापस आने का। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अटकलें भी लगाई थी कि बग्गा जी वापस आएंगे और अगले सेकंड वीक में दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था साथियों, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया था। फिर बात करते हैं हम साथियों नायरा। साथियों उसके बाद गई थी मुस्कान। मुस्कान का एविक्शन बिल्कुल एकदम फिट था साथियों, सीधी बात है, मुस्कान का एविक्शन होना था साथियों। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यार ये कि नायरा बनर्जी का जो एविक्शन हुआ था वो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए अनफेयर था, एक तरीके का शॉकिंग था साथियों। क्योंकि नायरा का एविक्शन होने से पहले ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट थे साथियों, जैसे कि बग्गा जी, जिनका हम समझ सकते हैं, जहां हमने देखा जिस तरीके से घर वालों ने चूज किया था वहां पे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसका एविक्शन होगा। लेकिन साथियों बात जो सबसे ज्यादा खटक रही है वो कौन सी खटक रही है? बात खटक रही है साथियों शहजादा धामी की। वो क्यों खटक रही है, आइए उसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। शहजादा को जाना था, ये तो हमें भी पता है कि वो फिनाले में ट्रॉफी का हकदार नहीं था। लेकिन साथियों जिस तरीके से वहां अटकलें लगाई थी, जहां रैंकिंग जो निकल के आई थी, जब एविक्शन के लिए जो वोट मिले थे साथियों, अगर जैसे नीचे ही नीचे अगर शिल्पा होती तो सीधी बात है साथियों बिल्कुल कैंसिल हो जाता और किसी का एविक्शन नहीं होता। क्योंकि ये चीज यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शिल्पा जी के लिए जो फेवर नजर करते हुए आ रहे हैं बिग बॉस, इसमें कतई बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल है, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल उसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से साथियों यही फायदा उठाया बिग बॉस ने कि शिल्पा नहीं थी और इसी वजह से जो एविक्शन कर दिया साथियों बिग बॉस ने वो कर दिया शहजादे का। शहजादे से पहले अगर जाने के लिए कोई हकदार था बाहर तो वो मेरे हिसाब से बग्गा पाजी थे। आपकी क्या राय है? या फिर और कोई ऐसा कंटेस्टेंट था? एक और था मेरे हिसाब से सारा, अरफीन की पत्नी सारा भी कहीं ना कहीं मुझे लग रही थी कि वो डिजर्व करती है बाहर निकलने के लिए। उससे पहले जैसे हम बाहर निकाल चुके हैं, हम देख चुके हैं साथियों, शहजादा का जो कहीं ना कहीं एविक्शन हुआ है मेरे हिसाब से अनफेयर हुआ है। आपकी क्या राय है? आप वो भी जरूर बताएं। और साथियों सबसे बड़ी बात ये आ रही है, शहजादा का एविक्शन जो हुआ साथियों, क्या लग रहा है, क्या शहजादा कंटेंट नहीं दे रहा था? कहीं ना कहीं कंटेंट दे रहा था। उसी भी साथियों शहजादे की हम देखें, नायरा के साथ दोस्ती थी, इन दोनों दोस्तों को बाहर निकाल दिया, नायरा का एविक्शन हुआ, फिर शहजादे का कर दिया। इधर हम देखें साथियों शहजादा और श्रुतिका के बीच कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें चलती रहती थी, जहां हमने देखा कहीं ना कहीं वो कंटेंट इस जगह भी देता हुआ नजर आया था और उसने एक दो बातों पर स्टैंड भी लिया था साथियों। और साथियों दूसरी जगह हम बात करें, विवियन के साथ भी उनका लफड़ा चलता रहा, वहां भी उन्होंने अच्छे कंटेंट दिए और खुद बंदे ने स्टैंड लेना सीखा, जहां हमने देखा कि साथियों शहजादा खुद इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। जब वो बाहर निकले उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और साथियों कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात बोली है कि कहीं ना कहीं मेरा अच्छा हुआ है, क्योंकि अंदर जो लोग थे वो पूरे बिल्कुल एक फिल्टर थे, सब कुछ उन्होंने एक तरीके का फिल्टर लगा रखा है। उन लोगों की जो सोच है बिल्कुल अलग है, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उनके अंदर अपनापन नहीं है, वो दूसरे के दिल को दुखाने में बिल्कुल भी कतई पीछे नहीं हटते। ये सारे एलिगेशन आरोप जो लगाए थे साथियों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आरोप सही हो। तो साथियों ये है मेरे हिसाब से शहजादे का जो एविक्शन हुआ है वो अभी नहीं होना चाहिए था साथियों।